हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे कि ईटी मनी ऐप में हम कैसे मल्टीपल फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है और भी डिफरेंट टाइप का जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और इंश्योरेंस हम कैसे चूज कर सकते हैं, और लोन कैसे ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे चूज कर सकते हैं, और हमारा इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल वे एक सिंगल क्लिक और 2 क्लिक में आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ईटी मनी में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, जीनियस, कार्ड्स और लोन्स, लर्निंग। तो फ्रेंड्स, लर्निंग यहाँ पे है। यहाँ पे आप लर्न में वीडियो भी है और ब्लॉग्स भी है। तो आप ब्लॉग्स अगर पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप क्लिक करके बहुत सारा पढ़ सकते हैं। और जो मुझे अच्छा लगा ये वाला, हाउ टू रिटायर इन योर 40s यूजिंग FIRE मेथड। तो आप इसको पढ़ के इस मेथड को जानना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप यंग इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप यंग एम्प्लॉयज़ हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, तो आप इसको आराम से बैठ के, कुछ टाइम लगेगा लेकिन उसको पढ़िए और वीडियो को सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपने जल्दी रिटायरमेंट कैसे हो सकते हैं। ये अगर आप यंग हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लॉग्स और वीडियोज़ भी है, लेकिन आपको पहले मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकिए टॉप म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, NPS, और फिक्स डिपॉजिट से, स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में आप फाइंड म्यूचुअल फंड में जाना है। तो यहाँ पे आप डेब्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड क्या है ना, इक्विटी प्लस डेब्ट का एक मिक्सचर रहता है, रेशियो के हिसाब से मिक्सचर रहता है। और आप डायरेक्ट इक्विटी या डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड से क्या फ़ायदा होता है ना, हाइब्रिड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपका फंड मैनेजर है, अगर मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा है, अगर सस्ता में नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है स्टॉक्स, तो वो उस डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। और जब मार्केट का वैल्यूएशन कम होता है तब वो डेब्ट से पैसा को निकाल के इक्विटी में डालता है। तो वो आपको अगर मार्केट उतना समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ईजी रहेगा, वो अपने आप इक्विटी और डेब्ट में कन्वर्ट होता रहेगा आपका पैसा मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से। और ऐसे ही आप अलग यहाँ पर देख सकते हैं। और डायरेक्ट आप डेट में अगर आपको जानना, शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्ट करना है तो डेट में आप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी, मिड कैप, लार्ज कैप अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड, टैक्स सेविंग अगर आप करना चाहते हैं तो ELSS इज बेस्ट। ELSS में अगर रेटिंग देखना है तो कौन टैक्स प्लान देखिए, अभी सबसे 5 स्टार रिटर्न दे रहा है, 5 रैंकिंग है और रिटर्न दे रहा है 46%, विच इज़ लिटिल रियली अमेजिंग। सो आप देख सकते हैं। और इसमें पैक कर रहा हूँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड देखना है तो इसमें सब कुछ है। और आपको देखना है इंश्योरेंस नेक्स्ट। और नेक्स्ट इंश्योरेंस में बोलूँगा कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़रूर करना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, आप थोड़ा सा टाइम दे के इसको रीड कीजिए और कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर चूज कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप चूज कर रहे हैं उसमें आपको यही देखना है कि आपका फैमिली कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फैमिली पूरा कवर नहीं होगा तो उसमें ही आपका बहुत सारा एक्सपेंडिचर चला जाने का चांसेस रहेगा, कोई भी इमरजेंसी अगर होता है तो। और सेम है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है, मैं सोचता हूँ कि सबको करना चाहिए, ताकि लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर उनका कुछ इमरजेंसी में अगर उनका डेथ हो जाता है तो फैमिली जो है वो सरवाइव करने के लिए डिफ़िकल्टी ना हो। ये है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। और नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस का ये है कि जीनियस में आप अगर मंथली कुछ एक्सपेंडिचर करके, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप सोचना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप जीनियस में 249 महीने को महीना
ईटी मनी को देके आप अपना म्यूचुअल फंड और स्टॉक का ETF का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि रिटर्न देख रहा है 20%, 78%, 17.8, जो कि आपको 18% और 16% के आसपास है। तो मार्केट के हिसाब से वो अपना बाइंग सेलिंग एडिशनली करते हैं ईटी मनी की टीम। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको एडिशनली उसको चार्ज देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है जीनियस का फीचर। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि कार्ड्स और लोन्स। पर्सनली लोन्स आई डू नॉट रिकमेंड। मैं आपको लोन कभी के बारे में रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि लोन आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोन आपको कब लेना चाहिए, जब जैसे किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है और आपने मेडिक्लेम किया हुआ है, आपके पास जो इमरजेंसी फंड है वो भी है, और एडिशनली आपको कुछ पैसा इमरजेंसी लग रहा है पर हेल्थ के लिए, तो ही आपको लोन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा माइंडसेट है कि लोन सिर्फ हेल्थ के लिए, किसी को हेल्प बहुत इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए लेना चाहिए। तो इसके लिए लोन पास करके है आप वहाँ पे लोन पास में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिवेट इट वंस यूज फॉर लाइफ टाइम, तो एक बार आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आपको 3 से 5 लाख का लोन मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ इमरजेंसी में यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स है। क्रेडिट कार्ड्स जो कि ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, फ्रेंड्स, ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज का कुछ डिस्काउंट्स है, जो कि आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप SBI IRCTC कार्ड है, लेकिन ये एनुअल पेमेंट के साथ आता है, तो आपको 500 रुपीज़ या स्टार्टिंग में है और 300 रुपीज़ बाद में देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा आपका सेविंग हो जाता है। अगर आपको ये आप देख सकते हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो ही आपको चूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में मैंने जैसे बोला था कि लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पसंद नहीं करते हैं तो आपको ब्लॉग्स, यहाँ पे वॉरेन बफेट के बारे में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि FIRE, हाउ टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग रिस्क राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे इन्वेस्टिंग चाइना, दैट इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज निफ्टी मिड कैप क्या है। जैसे हाउ टू फाइंड ए मल्टीबैगर स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। तो बहुत कुछ है, इसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको अगर नॉलेज ज़्यादा बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस करना है, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने देखा है नहीं कि आप अगर NPS करना चाहते हैं, NPS गोल्ड फंड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इक्विटी ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा रहता है, कभी कभी मार्केट आपको देखे होगे, मार्केट कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, तो उस टाइम में आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन NPS में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप 50% ज़्यादा टैक्स आपको मिल जाता है। 50,000 जो है उसका टैक्स आपको बेनिफिट मिल जाता है, वो एक फ़ायदा है NPS में इन्वेस्ट करने का। और स्मार्ट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट जो है फ्रेंड्स, ये इट इज़ डिफरेंट देन नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट। जैसे बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट होता है तो उसका रिटर्न जो है अप्रोक्स 5% रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनीज का फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, तो कि इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा 1-2% ज़्यादा रहेगा और कंपेरेटिवली सिक्योर रहता है। तो आप 6 से 7.5% इंटरेस्ट तक आपको मिल सकता है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट से उसमें 15,000 और लॉक इन है 3 मंथ। तो आप 3 महीने से ज़्यादा अगर कुछ पैसा आपको रखना है तो कंपेरेटिवली FD से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे ही है। और दूसरा भी दिखा रहा हूँ, जैसे बोला था कि सेव मनी इन स्मार्ट डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट डिपॉजिट एक डिफरेंट फीचर है जो कि अच्छा ही है। आप स्मार्ट डिपॉजिट अगर जाना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अमाउंट अगर 2,000 भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आपका जो पैसा है वो लिक्विड फंड में जाता है। फ्रेंड्स, स्मार्ट डिपॉजिट क्या है कि लिक्विड फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा फ़ायदा जो है वो है कि आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये एक इमरजेंसी फंड हो गया। आप अगर स्मार्ट डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक इमरजेंसी फंड की जैसा काम करेगा। गोल्ड फंड जो है आप मार्केट उठने का टाइम में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। एनपीएस आपको टैक्स सेविंग देता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप यहाँ पे मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग कैसे करना है उसका एक आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज योर टैक्स सेविंग टू 48,000। तो कैसे करना चाहिए यहाँ प्रूफ भी दिया हुआ है। तो आपको टैक्स सेविंग के बारे में नॉलेज कम है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आपका एज अगर 36 है, इनकम 7.5 से 10 है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या क्या चूज करना चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है कि एएलएसएस से आपका इतना सेविंग 28,000 चेक सेव होगा, टर्म लाइफ से 2.9 सेव होगा। तो ईयर आपका एज के हिसाब से वो आपको एक आइडिया दे देता है, तो कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स ईटी मनी आपको बहुत ही स्मार्ट वे से आपका मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए आपको सिखाता है। उसके साथ साथ में एक अच्छा फीचर यहाँ पे मैं नया देखा कि यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर भी है। बिल यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर है, बिल कैलेंडर है, आपका बिल आप देख सकते हैं, एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं। और एक सबसे नया है यहाँ पे आप निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स निफ्टी ट्रैकर जो है आप निफ्टी अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो निफ्टी हमारा इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी के वैल्यू अभी कहाँ है, मार्केट के वैल्यूएशन क्या है। अगर जस्ट जानना चाहते हैं तो उसमें एक क्लिक से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आरओ मारेंगे तो आप 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर तक आप देख सकते हैं कि निफ्टी का मूवमेंट क्या था। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट जो है थोड़ा अपवर्ड है। तो अगर आपको कोई लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपको डायरेक्ट अभी इक्विटी में नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मार्केट बीच में एक आप देख सकते हैं जो डाउनवर्ड जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो ये निफ्टी का ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी को ट्रैक करने का और बहुत सारा अच्छा ऐप्स है, लेकिन आप एक शॉर्टकट में आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था बहुत सारा मल्टीपल फीचर जो कि आपको बहुत काम आएगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कोई भी आपको अपना मनी को सही से मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत आपका हेल्पफुल है। फ्रेंड्स मैं खुद इसको यूज करता हूँ, इसलिए आप मेरा नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उसको देखिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो अपना नॉलेज को बढ़ाइए फ्रेंड्स। लर्न प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द knowledge in the right time, then the knowledge brings wisdom.